इतना दर्द भरा हुआ है अंदर में सीना में है कि क्या बताएं हम आपको। इस बार इलेक्शन में हम जरूर जवाब देंगे उसको। जी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे? मार चप्पल मारेंगे उसको। ये सब बेरोजगार लड़कन है जो हमारे ऑटो में बैठता है। मेरा एक रोजगार मिल गया। अच्छा, आपको रोजगार मिल गया? हमारा रोजगार मिल गया। पैर में देखिए अभी एक मिनट, इसका सबूत आप कैमरा दिखा सकते हैं। आपके आने के बाद हम लोग पैंट और टी शर्ट पहने। बिना नौकरी का शादी नहीं होता है, मतलब क्या करें, हम सब ऐसे ही रह जाए। मोदी जी को 70 साल में फिर से सत्ता में आने के लिए चाहिए और 4 साल के बाद युवाओं को मतलब ये कर देते हैं अग्निवीर में। 2021 में मेरा एयरफोर्स में नौकरी हुआ, ज्वाइनिंग लेटर मानिए घर पे आया हुआ, ज्वाइन नहीं कराया, अग्निवीर स्कीम माने या कुछ आने, क्या कर सकते, उसका दर्द है कि अभी 4 साल से झेल रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार कहते हैं बहुत कुछ बदल दिए, आपको लगता है कुछ बदला है? देखिए नीतीश कुमार जी मतलब कि वो क्या बोला जाता है, कानूनी व्यवस्था में कुछ तो ठीक किए, लेकिन हम युवाओं के लिए ना के बराबर है। क्योंकि मतलब देखिएगा 5 साल में 10,000 20,000 इतने बड़े प्रदेश में वैकेंसी आती है, जो कि आप अमूमन खोजिएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में उतना बच्चा तैयारी करने वाला आपको मिलेगा। और क्या है, और चीज़ जो है कि वैकेंसी होगी, बीपीएससी में हुआ, कितना आंदोलन करते रह गए हम लोग, लाठी पड़ी मार पड़ी, उसके बाद कोई नहीं। कह रहे सीरियस छात्र नहीं थे ये लोग। नहीं, छात्र तो सीरियस थे, बस उनका सपोर्टर जो पार्टी थे, क्या बोला उनका नाम है, नहीं लोजपा के चिराग पासवान जी, खुद वो बोले कि उनके कोई रिलेटिव बताया कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, लेकिन वो लोग सत्ता में रहते हुए भी कुछ नहीं किए हम लोग युवाओं के लिए, बस लाठी पहना मार, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है ना, लगता है युवा इसका बदला लेंगे इस बार? जरूर लेंगे जी जरूर लेंगे। लेकिन युवा कहते हैं कि वोटरों की मेमोरी काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, चुनाव के समय में सब भूल भाल के लोग जात की तरफ चले जाते हैं। हाँ देखिए, वो तो बिहार में आप जाति से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। बिहार है, इसका मतलब कि जात 80% लोगों के मन में रग में दौड़ता है, बट हम लोग युवा हैं, इस बार सरकार तो बदलना चाहिए। हम लोग जब से होश संभाले 2-4-5 साल के हुए हैं, यानी लगभग उम्र 25 साल हो रही, 15-20 साल से हम लोग देख रहे हैं नीतीश चाचा को कभी इधर कभी उधर, यानी विकास की कोई जो है ही नहीं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी से बड़ी है, कानून व्यवस्था सही हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था में हम मानेंगे कि पहले जब बोलते हैं लोग लालू यादव के टाइम में जंगल राज था, तो उस टाइम तो भाई ना सोशल मीडिया थी ना इलेक्ट्रॉनिक, के उस टाइम क्राइम हो रहा था। लेकिन अब कोई भी क्राइम करने वाला, अब मेन मकसद क्या हो गया, सोशल मीडिया कारण, इंटरनेट के कारण नहीं बच पाता है। ठीक है, इसमें कुछ बेहतर किए हैं, लेकिन हम लोग युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बस अब ये कह रहे कि जब से होश संभाले नीतीश को ही सत्ता में चाह रहे कि बदलाव जी जरूर बदला चाहिए। बदल के कौन लगता है आपको बैठेगा सर? बिहार में तो 2-3 गो ऑप्शन ही है, मतलब एक प्रशांत किशोर आए, लगे वो शुरू में कि एकदम ताम झाम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो अपना बिहार बीपीएससी वाले एग्जाम में अपना दिखा दिए रंग, जो भी है। 3 लोगों से बेटर एक तेजस्वी यादव अब बोलते हैं, युवा है, और कुछ दिन में शॉर्ट टर्म में आए 16-17 महीना के लिए, तो कुछ किए, बीपीएससी ट्री निकाले, लगातार 2-3 बार एग्जाम हुआ और बिहार पुलिस इस समय दिए। उन्हीं को लगता है कि हमने रोजगार बांटा 17 महीने की सरकार में। हाँ जी, तो ये तो ठीक है, नीतीश कुमार सरकार थे, बट उन्हीं के आने के बाद ये जो भी काम हुआ है तेजस्वी जी के ही टर्म में हुआ है। तेजस्वी में हुआ, नीतीश जी कुछ नहीं करता। आप बताएंगे नीतीश जी कुछ किए हैं? बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं, खासकर हम युवाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं जी। वो तो कह रहे कि युवाओं को हमने रोजगार बांटा, पूरी तरह से पटना में पोस्टर लगाए हुए। कहने के लिए ही है, वास्तविक रूप आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने जमावड़े लगाए हुए हैं नौकरी के चक्कर में, कहाँ मिल रहा है। इन्हीं का एक बात बोल सकते हैं, इन्हीं के सपोर्टर जो बीजेपी जो है, हम लोग 2021 में मेरा एयरफोर्स में नौकरी हुआ, ज्वाइनिंग लेटर मानिए घर पे आया हुआ, ज्वाइन नहीं कराया, अग्निवीर स्कीम माने या कुछ आने, क्या कर सकते, उसका दर्द है कि अभी 4 साल से झेल रहे हैं। फैमिली परिवार सब चीज़ डिपेंडेंट था, नौकरी लगा हुआ, ज्वाइनिंग नहीं कराए। लेकिन वो तो कह रहे कि अग्निवीर से युवा काफी खुश है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? खुश भैया, हम लोग अग्निवीर के लिए नहीं कर रहे हैं, होम गार्ड दिए हैं ना 15,000, उसके लिए कर रहे हैं, इतना ग्रेजुएशन करके। 2021 में मेरा अगर ज्वाइनिंग लेटर यानी एयरफोर्स में का हम लोग सब चीज़ हो गया था, बस हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं कराया, नया स्कीम लगा के, उसका तो आक्रोश दिल में अभी तक है। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि युवाओं के लिए हम बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, मोदी जी भी हमेशा युवा। बीजेपी तो युवाओं के लिए नहीं सोचते हैं, नहीं तो उस टाइम लगभग समथिंग 40,000 बच्चे आर्मी में और 12 से 14,000 बच्चे एयरफोर्स में, जिनका मानिए ज्वाइनिंग हो जाता, वो लोग नहीं गए। खुद मेरा खास साथ में दोस्त पढ़ने वाला आर्मी का जो था, लोग रद्द होने के कारण 2 दोस्त सुसाइड किया लोग। इसका जिम्मेवार कौन है? सुसाइड कर लिया। हाँ, सुसाइड मोतिहारी के उस टाइम जो ये 2021 में अग्निपथ लागू हुआ था, हम भी उसका उदाहरण, जो कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर लागू था, अभी हम थोड़ी ना आके थी यहाँ पर प्रयास करते हैं। युवाओं में बेरोजगारी लेके काफी निराशा है, कई युवा बेरोजगारी के नाते सुसाइड भी कर ले, जैसे आपके दोस्त ने भी कर, लेकिन सरकार को ये सब आंकड़े क्यों नहीं दिखते, क्या लगता है?
अब तो वो हम लोग नहीं बताइए, तो आप लोग कर सकते हैं ना, दिखाइएगा जो बात है वहाँ पे मीडिया पर जो नेशनल। नहीं, आपको लगता होगा ना, कई लोग कहते हैं कि भाजपा के पास रोजगार से ज्यादा वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये मुद्दा रहता है, तो रोजगार केंद्र फंसा हुआ ये तो बहुत ज़्यादा है। हिंदू मुस्लिम जो है, अरे भैया जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप धर्म का क्या कीजिएगा। हर दिन झारखंड चुनाव में बोल रहे थे वो बटेंगे तो कटेंगे, अभी यार ऊपर से नीचे तक आप है हिंदू है तो कहाँ हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में, बस यही भटकाना सा बयान होता है। सरकार ही है, हम जनता नहीं है। कह तो रहे हिंदू खतरे में कह रहे हैं। नहीं, सब ये बकवास वाली चीज़ें हैं। सरकार ही जात पात फैलाती है, हम जनता सिर्फ रोजगार के लिए चक्कर में रहते हैं। सरकार जो है सिर्फ जात पात करवा के आपस में लाठी डंडा चलवाती है और अपने में ही भाईचारा बनाए रहते हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा लाए हैं तो तेजस्वी यादव ही लाए हैं, जो रोजगार देकर 17 महीने में इतना काम किए हैं। इसी के वजह से सब रोजगार निकालने के प्रयास किया जा रहा है। हालिया इतना जो वैकेंसी आ रहा है सब तेजस्वी यादव के देन ही है कि इतना वैकेंसी आ रहा है। जो मुद्दा उठाया रोजगार के लिए, युवाओं के लिए मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव उठाया है। भाजपा वाले घेरते कि तेजस्वी खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या युवाओं के लिए सोचेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जितना पढ़े लिखे हैं ना, ऐसा कोई नेता नहीं हमको मिलेगा। हमारे अंदाज से लग रहा है जितना युवाओं के बारे में वो सोचते हैं। ठीक है, वो अनपढ़ गंवा रहे हैं, मानते हैं अनपढ़ गंवा रहे हैं, बाकी युवाओं के बारे में तो सोचते हैं ना कुछ। अब पढ़े लिखे होके क्या ये युवाओं के बारे में सोचते हैं? कुछ सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। नीतीश कुमार नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोचा है नीतीश कुमार, सिर्फ उनका तो बस मेंटली हालत खराब है। नीतीश कुमार का मेंटली सही नहीं देखते हैं कि अभी भी एक महिला के साथ क्या किए जो, और एक गांजा पीते हैं जी बिल्कुल पीते हैं। उनके ही नेता बोलते हैं कि गांजा पीते हैं, तो वो खुद ठीक नहीं है तो जनता को क्या ठीक करेंगे? तो आपको लग रहा है कि अगर एक मेंटली फिट नहीं है तो वो क्या प्रदेश को चला नई चेहरा चाहिए बिहार को, सरकार को। कौन नया चेहरा लगा? श्री तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव, तो वो ज्यादा बेहतर नई सोच रहे हैं कि नई उम्मीद हम पाले हुए हैं तेजस्वी यादव से। लेकिन मोदी जी जब रैली करने आते हैं तो कहते हैं जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी आएंगे तो। वो सिर्फ कहते हैं अपराध बढ़ जाएगा। नहीं, अभी क्या है? अभी अपराध नहीं है, अभी अपराध नहीं है, बताइए। वही तो पूछ रहे हैं, अपराध या नीतीश कुमार का? बिल्कुल अपराध है। सभी लोग जो है क्या बोलते हैं, जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। हम गरीबों का कुछ नहीं है। सरकार तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों के अच्छे दिन आ गए। कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा आज किसी के पास कुछ हो रहा है, अस्पताल में चले जाइए तो क्या हम पावर लेते हैं, हम ही को इलाज होगा, गरीब का इलाज कहीं नहीं होगा। का नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा? अस्पतालों की स्थिति बदली है कि नहीं नीतीश कुमार? बिल्कुल खराब है। अभी आप जाइएगा एम्स हॉस्पिटल में, आपका बिना पैरवी का आपका अर्थी नहीं होगा। एम्स में नीतीश कुमार का एडमिट नहीं किया जाएगा। किसका आदमी? नीतीश कुमार का आदमी रहे, आपको एम्स में तुरंत इलाज हो जाएगा, पीएचएच में इलाज हो जाएगा। आप जनता अगर जाती है, आप गुंडागर्दी करते हैं तो आपको थाना में तुरंत ही हो जाएगा। सुनिए ना, आपको हम लेके चलते हैं एम्स हॉस्पिटल में, आपको जरूर गरीब मौजूदा देखिएगा, बाहर फेंका रहता है, लाश ऐसा एकदम लगा रहता है, कोई मतलब वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, साफ सफाई में हम देखते हैं कि है, बाकी सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के, सब छोड़िए, सब हटाइए, बात की बात ये है। भी तो मुद्दा है ना कि उसी अस्पताल में हमारे घर के परिवार के भी तो लोग जाते हैं। सही बात है, सही बात है। कल ही का बात बोल रहे हैं, कल गए लाइन लगाने तो पूरा भर दिन सुबह से लेकर शाम हो गया, तब जाके नंबर आया लाइन। एम्स में या फिर पीएमसी एम्स में हाँ। अरे हम ही गए थे परसों। लेकिन अमित शाह जी अभी आए थे बिहार में रैली करने के लिए, वो कह के गए कि हमारी सरकार आएगी तो टूरिस्ट जैसा बन के आते हैं जाते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। टूरिस्ट के लिए आते हैं। तो टूरिस्ट के लिए आते हैं, अपने मतलब बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बस हो गया। और क्या, लेकिन जैसे आपका मनेर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो कह रहे कि हमारी सरकार आई तो हम बाढ़ से मुक्त कर देंगे बिहार। किसकी सरकार है भाई? अभी किसकी सरकार है? 15 साल से उसमें आप 20 महीना 15 के थी में और 17 महीना, यानी कि मानिए ना समथिंग कितना हुआ, 3.5 साल निकाल लीजिए तो 15 साल से तो बीजेपी की सरकार है। कहाँ कुछ हो रहा है? फिर मौका दीजिए, कोई बात नहीं ना हुआ। फिर इस तरह का बयान क्यों दे रहे? जब खुद की सरकार है फिर कह रहे कि हमारी वही सरकार ना, उनको समझना चाहिए कि भाई 15 साल में 3 साल समथिंग 3.5 साल निकाल लीजिएगा तो उन्हीं का सरकार है, तो कहाँ कुछ कर रहे हैं खाली। लेकिन रैली में बार बार कह रहे हैं कि हम बाढ़ से प्रभावित लाएंगे, रोजगार देंगे, चीनी मिल खुलवा देंगे, तो ये सब चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहे हैं? भैया तो 15 साल से कहाँ गए थे? अभी जनता का माइंड भ्रमित करने के लिए वो ऐसे ऐसी बयान वो लोग देते हैं, उनका एजेंडा है। तो चुनाव में इस सब का असर पड़ता है अगर कोई बोलते हैं? हाँ जी, असर तो पड़ता है। देखिए बात क्या होता है, बिहार जो है ना, इसमें लिटरेटी यानी कि साक्षरता सबसे कम है, तो लोगों को लगता है कि हाँ वो बड़ा आदमी है, यानी जैसे प्रधानमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, उनके बातों से ना चाहते हुए भी लोग प्रभावित होते हैं।
लेकिन वो लोग तो 15 साल से सत्ता में है, 3 साल हटा दीजिए, समथिंग 12 साल हुआ, लेकिन वो तो कहाँ चीनी मिल जो भी था अपना मोतिहारी सिवानी सब कहानी खत्म है। चीनी मिल बहुत सारे खुलवाने की बात हो रही है नहीं वो एक चीनी मिल उनकी ही सरकार में बंद हो गई है, सब भाजपा की सरकार में। तो पहले से सबसे बकवास है, मिलाता है बकवास। खुद कौन हो, किसको लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री? इस बार तेजस्वी यादव ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा युवाओं का दम आक्रोश है अंदर कि तेजस्वी यादव की इस बार लाना है और लाना ही लाना है। क्या चाहते 70 साल की एक उम्र तो में- हम सब का बिना नौकरी का शादी नहीं होता है, मतलब क्या करें, हम सब ऐसे ही रह जाए हैं? शादी नहीं हो रही है, हैं? शादी नहीं हो रही है। शादी तो छोड़िए ना, कोई पूछता भी नहीं है बिना जॉब का, कोई नहीं पूछता है। मोदी जी को 70 साल में फिर से सत्ता में आने के लिए चाहिए और 4 साल के बाद युवाओं को मतलब ये कर देते हैं अग्निवीर में। उनको 70 साल होने के बावजूद उनको फिर से मौका चाहिए। हम 4 साल के युवाओं के लिए उसके बाद क्या होना चाहिए? कुछ भी होना चाहिए। 4 साल जो शहीद हो जाएगा उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके लिए उसके पेरेंट्स को भी हर चीज़ मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था खत्म कर दी गई है अग्निवीर स्कीम के लागू उसके तहत। भाजपा से काफी नाराजगी है, बहुत ज़्यादा। ये अग्निवीर योजना या और भी कोई कारण नहीं, अग्निवीर योजना हो गया। अभी फिलहाल रेलवे 32,000 वैकेंसी लग रहा है कि स्टूडेंट को चटनी चटाई गई है। 4 साल बाद रेलवे वैकेंसी पिछली बार 2019 में आई थी, अभी कितने आई है? 32,000 दी है, करीब कितना बढ़ाया? सरकार कह रही है कि चुनाव से पहले बहुत सारे वैकेंसी आएगी। बेरोजगारी जितना भी है सब चरम पे है भाजपा की सरकारों में, ठीक है, जितना बेरोजगारी है। सरकार ये तो कहती है, पर भाजपा के कई नेता ने कहा आ जाता है, वैकेंसी आ जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना ना लेट होता है ना, 4 मतलब साल 5 पूछिए साल नहीं, एक 5 बच्चा साल को तक तो बिलवा हमको कर रखा ज्वाइनिंग जाता है। 4 साल एक लेकिन अभी चुनाव का समय है, सरकार कह रही है कि वैकेंसी देंगे हम बहुत सारे। इस साल तक ही उसके बाद फिर सरकार 5 साल के लिए सो जाएगी, 5 साल के लिए बिल्कुल सो जाएगी। वैकेंसी के नाम पे ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। और ऑल इंडिया में ग्रुप डी का जो पहले हमेशा 1 लाख यानी कि ज़्यादातर कर्मचारी रेलवे में है, तो 1 लाख समथिंग हम लोग को उम्मीद था कि 1 लाख प्लस आएगा। 32,000 सीट आया है। आप खुद मुसल्लनपुर हाट से बोर्डिंग रोड में चल जाइएगा, उतना स्टूडेंट आपको प्रॉपर 37 साल 38 साल के हो गए मिलेंगे। और क्या होगा बच्चा, इतना सीट मतलब ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन वाला बात। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा लगा। अभी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती हुआ था दानापुर में ही, करीब आप देखे होंगे पूरा भीड़ कितना था, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था वीडियो बहुत सारा। यहाँ पे मात्र 81 को वैकेंसी था, जिसमें हम वहाँ पे रनिंग मार के सब चीज़ क्वालिफाई कर चुके थे, मेडिकल सब क्वालिफाई। हम लोग रनिंग एक्सीलेंट मार के उससे बाहर हुए हैं। कटअप कितना गया आपको बताते हैं? कटअप 195 गया है, 195 कटअप जाना चाहिए, बताइए। सिटी नहीं था उसमें, बच्चा क्या करेगा? कंपटीशन तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जब जहाँ सीट कम रहती है कंपटीशन बढ़े करेगा, जाहिर सी बहुत हो गए। अदर स्टेट का बहाली लिया गया तो उसमें करीब प्रॉपर बच्चे 70 से 80 बच्चे एक बैच में पकड़ रहे थे, लेकिन जब हमारे बिहार की बात आई तो पटना जिला या छपरा जिला या गया जो भी है बिहार में, उसमें मात्र 3 या 4 बच्चा का सिलेक्शन किया जाता था रनिंग में। उसके बाद वही 3-4 बच्चा फिर मेडिकल में जा रहा था तो वहाँ से बाहर हो रहा था, उसके बाद एग्जाम में बैठा वहाँ से बाहर हुआ। मात्र बिहार रेजिमेंट से 81 बच्चा का सिलेक्शन हुआ था। वहाँ भी भेदभाव हो रहे थे, ये कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा अदर स्टेट की अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुई थी। अच्छा, आप लोग जैसे कह रहे कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के नेता ये कहते हैं कि आज के युवाओं में स्किल नहीं है जो उसको रोजगार दिया जा सके, क्योंकि युवा पीढ़ी रील बनाने में व्यस्त है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर ऐसा रील बनाने में व्यस्त रहता ना तो हम लोग 2 घंटा से, आज फेस्टिवल है ना, वो फेस्टिवल मनाती हैं, रोड पे दौड़ते नहीं। देखिए पैर में, देखिए अभी एक मिनट, इसका सबूत आप कैमरा दिखा सकते हैं। आपके आने के बाद हम लोग पैंट और टी शर्ट पहने, अगर ऐसा रहता ना स्किल का मोमेंट, देखिए अभी रोड पे दौड़ के। आप लोग तो रोज मेहनत कर रहे हैं। देखिए छात्र लोग रोज मेहनत कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, बिहार पुलिस के लिए, लेकिन सरकार ये कहती है, तो ये चुभता नहीं है जब सरकार के नजर आता है? पहले सरकार का थोड़ा सा भी नजर नहीं आता, इतना दर्द भरा हुआ है अंदर में, सीना में है कि क्या बताएं हम आपको। इस बार इलेक्शन में हम जरूर जवाब देंगे उसको, इस बार हम जरूर जवाब देंगे। इतना वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे? मार चप्पल मारेंगे उसको, कोई भी पक्ष नेता रहेगा मार चप्पल मारेंगे। साला इतना सीना में दर्द भरा हुआ है कि बता नहीं सकते हैं। इतना रोड पे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। एक ग्राउंड है पहले, एक इनका क्षेत्र में दौड़ने के लिए, मनेर क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में करे, मनेर दानापुर में एक भी ग्राउंड नहीं रनिंग करने के लिए। कहाँ गया है नेता, कहाँ गया? सब मर गया है। सरकार कहती है खेलो इंडिया, खेलो बढ़ाओ इंडिया, मोदी जी कहते हैं। ये स्कीम दी है कि हर प्रखंड में एक अच्छा लेवल का स्टेडियम होगा, लेकिन आप जो मनेर प्रखंड हुआ, दानापुर में तो हो सकता है, बट हम वो देखिए वो रूरल अर्नब एरिया है, शहरी क्षेत्र है, लेकिन हमारे ग्रामीण जो मनेर प्रखंड हुआ, आप एक भी देख लीजिए अच्छा खेलने का ग्राउंड, रनिंग करने का ग्राउंड हो ही नहीं सकता है। हम लोग 5 किलोमीटर दूर से, देखिए टोटो आते हैं हम लोग बुक करके, यहाँ रनिंग करते हैं। मतलब ये टोटो से ले आते हैं आप लोग, दिखाइए, टोटो से आते हैं यहाँ पे आर्मी के तैयारी करने के लिए। कितने 300 कितने रुपए लेते हैं आप?
300 रोज लेते हैं? रोज। आइए, इधर आ जाइए। रोज सर। कितने लोगों को लेकर रोज आते हैं इससे? वही 6-7। जी। 6-7। उस साइड नहीं है क्या दौड़ने वाले जो इतनी दूर आते हैं आप लोग? ना उस साइड एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो आपको कुछ फायदा हुआ है सरकार से? हाँ, हमको तो बहुत फायदा है। बहुत फायदा हो गया। बहुत क्या फायदा। फायदा हुआ आपको? ये सब बेरोजगार लड़कन है हाँ। जो हमारे ऑटो में बैठता है। जी। मेरा एक रोजगार मिल गया। अच्छा, आपको रोजगार मिल गया। हमारा रोजगार मिल गया। ये तर्क सही है। आपको तो रोजगार मिल गया, बाकी को मिले ना मिले। हाँ, क्या? मेरे को तो फायदा है। और कोई फायदा है सरकार की स्कीम से? ना और कोई और फायदा कोई फायदा नहीं। नहीं। आप रिक्शा चलाते हैं रोज, हाँ, कितना रिक्शा। कमा लेते हैं रोज? वही 700-800 कमा लेते हैं। 700-800 रोज कमा लेते हैं। तो सरकार कह रही है कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें योजना मिलता है आपको सब? ना हमें कुछ नहीं मिलता। सरकार को सिर्फ चुनाव में ही दिखता है। फिर आज चुनाव है, ये चुनाव का सीजन मतलब 2025 में चुनाव होने वाली है बिहार सरकार वाली। उसके बाद फिर सरकार सो जाएगी। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। जब फिर 5वां साल चुनाव आएगी तब फिर सरकार जो उठ जाएगी। तो लगता है कि जब बेवकूफ तो जनता हुई ना, कि जनता हुई, जाहिर सी बात है, बेवकूफ जनता हुई। सरकार को इसमें क्या? सरकार को तो फायदा ही चिराग फायदा है। पासवान वो कह रहे कि हम युवाओं को भविष्य को लेकर एक इनका बात बोले, वो अपना उनका एजेंडा नहीं है, बस वो हनुमान बन के रहे हैं। अब हनुमान बनने से थोड़ी ना काम होगा। कह रहे मोदी जी के अभी कुछ दिन पहले वैशाली में हुआ था जो डीएम के लिए, उसको तो विपिन सर रेले थे। उसको हम लोग क्या रेलेंगे, उसको तो विपिन सर रेले थे। अभी कुछ दिन पहले वैशाली में जो हुआ था, जो चिराग पासवान बोले, विपिन सर खुद ओपन चैलेंज उसको दिए हैं कि तुम खुद पासवान अपने कास्ट की जाति को तुम 2-2 लाख रुपया दो, तुम 1-1 लाख दो, हम 2-2 लाख देते हैं अपने तरफ से, उन सबको आवास बनवाओ। लेकिन कहाँ चिराग पासवान गया? वैशाली से सुना कहाँ? सांसद भी वैशाली सांसद भी हैं चिराग पासवान जी। कुछ जवाब भी कहाँ? नहीं मिला। उनको विपक्ष से कुछ जवाब भी नहीं मिला है। जब विपिन सर एक मुखिया के नाते जब एक व्यक्ति को 1-1 आवास के लिए 2-2 लाख रुपए दे सकते हैं, तो वो तो सांसद हैं, उससे कई ज्यादा ऊपर में है, तो वो नहीं दे सकते हैं। चिराग पासवान एक सांसद के नाते, मंत्री के नाते लगता है कि बिहार का मुद्दा वो केंद्र में, दिल्ली में उठाते नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सब बकवास है, वो कुछ नहीं है। उसको जहाँ बैठाया गया है बस वहीं बैठे रह गए हैं और उठने की कोशिश नहीं की है कभी। वो तो कहते हैं कि मोदी जी ही युवाओं की नैया पार कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी तो डूब गए हैं, इन नहर में डूब गए हैं हम लोग को लेकर। सरकार वैकेंसी दे रही है युवाओं के लिए कुछ? कहाँ दे रही है? होमगार्ड के तो तैयारी कर रहे हैं भैया। किस उम्मीद से फिर वोट डालते हैं? वोट तो अभी नहीं डालते हैं। पिछली बार डाले थे वोट? नहीं, पिछली बार अगर नहीं। इस बार कोई नेता आएंगे वोट मांगने के लिए तो क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को देंगे, तेजस्वी यादव को दें। क्यों तेजस्वी को? क्यों? जी। क्योंकि वो रोजगार देंगे ही, युवा नेता है, युवा नेता है। वैकेंसी निकालेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोशन कुमार। युवाओं के लिए कुछ हो रहा है बिहार में? कहाँ कुछ हो रहा है? हम बी फार्मा के लिए फॉर्म भरे थे, ठीक है, 4 लाख दे रहे थे। हम 6 महीना से फॉर्म भरे डाले हुए, उनका कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है।